औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जैसे कि आज शब बारात है तो मैंने सोचा कि हर कोई इतनी मज़ेदार किस्म के लड्डू और पता नहीं क्या क्या टिक्कियाँ शिक्कियाँ बना रही हैं। मुझे तो सच वो चीज़ें बनानी नहीं आती। मुझे मेरे बस में जो बात थी जो मुझे बनाना आता है, मैंने सोचा चलो वही बना के आपको रेसिपी शेयर करती हूँ। मैं बना रही हूँ आज मिल्क केक, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ऐसा क्यों है, उन्होंने मुझे भी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे मैं फ्रांस में ना दो बहुत बड़ी बड़ी ना सेल लगती हैं, सर्दियों की और गर्मियों की। और मैं अभी सर्दियों की जो सेल थी उसमें मैं बहुत ज़्यादा सर्च कर रही थी पेस्ट्री रोबोट लेने के लिए, जिसको फ्रेंच में कहती हैं गोबो पातिसिए। बहुत ज़्यादा ढूंढती जा रही थी, जो मुझे चाहिए था वो ख़त्म हो गया था और दूसरे वाले मिल रहे थे वो मुझे नहीं चाहिए थे, क्योंकि ये वाला जो है ना ये बहुत हैवी ना मशीनरी का है, तो मुझे इसी वाले ना कंपनी का चाहिए था और ये ख़त्म हो चुका था। और मैं कहती प्लीज़ सेल के अंदर अंदर ही मुझे मिल जाए, सस्ते में काम बन जाए, मेरे पैसे ज़्यादा ना खर्चे जाए। तो मुझे नहीं मिलता जा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला का बहुत करम है। अल्लाह ताला ने बड़ी करम नवाजी की कि वो दोबारा जब स्टॉक आया था तो ना मुझे मिल गया। तो उसके लिए जब मेरे घर में डिलीवर हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने पहली दफ़ा अपनाया है गोबो पातिसिए के साथ ये मिल्क केक बनाया है, इसलिए मैं ज़्यादा ही इसके लिए एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली मिल्क केक की मैंने रेसिपी मैंने कितने अरसे से सोचा था कि मैं ये शेयर करूँगी आपसे। मैंने ये कभी भी नहीं बनाया, मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ। तो आई होप कि आपको देखने में मज़े का लग रहा होगा। जहाँ तक मैं आपको बताती चलती हूँ कि मेरी फैमिली ने इसके बारे में क्या कहा, अब उन्होंने ये खाया था, ये आपको मैं ज़रूर बताऊँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। सारे अच्छे से कमेंट सारे ना आपसे शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि मैं घर के लिए बना रही हूँ आज चीज़ी पास्ता। और ये 2-3 महीने पहले से मैंने ये बनाना था मिल्क केक, लेकिन मैं क्यों इतना लेट बना रही हूँ, क्योंकि आई थिंक 2 से 3 महीने पहले मेरी भाभी ने ये मिल्क केक बनाया था तो वो कहती थी बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो मुझे टेंशन होती है कि इसमें से शायद दूध की स्मेल आएगी, कुछ इस तरह से। कहते नहीं, इसका नाम मिल्क केक है लेकिन इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत मज़े का बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। उसी वक्त जब मैंने इसकी रेसिपी देखी ना तो मुझे ऐसा फील हुआ कि इसका सिग्नेचर है वो है रोज़ पेटल्स, और मुझे रोज़ पेटल कहीं पे भी नहीं मिल रहे थे। मैं इतना ख़वार हुई हूँ इसके लिए, मैं इस मगाज़ा में जाऊँ, उस लाइक सुपर मार्केट में जाऊँ, इस वाली शॉप में जा रही हूँ, मुझे कहीं पे भी रोज़ पेटल्स नहीं मिल रहे थे। जो ड्राई रोज़ है ना फ्लावर्स, तो मुझे नहीं मिलते जा रहे थे। मैं इतना ढूंढ रही थी, मेरे इतना दिल ललचा रहा था कि मैं बनाऊँ इसको, खा के एक बार देखो ये बनता क्या है, होता क्या है। मैंने कभी भी नहीं खाया हुआ ना कभी बनाया हुआ है। इन बिटवीन अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा जो गोबो पातिसिया है मुझे डिलीवर हो गया, तो मैंने कहा सोने पे सुहागा हो गया। मैं मज़ेदार किस्म की इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ और आपसे अपना गोबो पातिसिया भी शेयर करती हूँ। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। ब्लैक कलर का मैंने लिया था, मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा था। माशाअल्लाह से बस माशाअल्लाह बोल दीजिएगा। ओके जी, तो मैं आप सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना मेरे ऊपर अच्छी तरह से लिख दिए हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे पता है जब मैं बोलना शुरू होती हूँ, स्टोरी सुनाना शुरू होती हूँ तो मैं इधर उधर भटक जाती हूँ। इसलिए मैंने क्या किया था, ऊपर लिख दिए थे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अच्छी तरह से ऊपर से देख सकती हैं। चीज़ी पास्ता के लिए मैंने क्या किया था, मैंने मैक्रोनी उबाल दी थी। उसको उबालने के बाद मैंने हल्का सा छोटा प्याज लिया था दरमियाने साइज़ का, उसके अंदर मैंने इसको लाइट ब्राउन किया। और ये मैं बता दूँ, जो हमने क्रीम यूज़ करनी है शौंती, जिसको कहते हैं व्हिपिंग क्रीम, उसके लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे ना मैंने ला के तो उसको फटाफट ना फ्रिज में रख दिया, क्योंकि आपकी क्रीम बहुत मज़ेदार किस्म की बनती है जब आप इसको पहले से फ्रिज में रख देती हैं। इवन कितने ज़्यादा दफ़ा मैं ऐसा करती हूँ कि मैंने जो डंडियाँ यूज़ करनी है, जो मशीन यूज़ करनी है, लाइक ये जो बोल नज़र आ रहा है, ये भी मैं ना फ्रिज में रख देती हूँ ताकि जितना ठंडा होगा ना उतनी मज़ेदार किस्म की आपकी क्रीम ना निकल के बाहर आती है। चीज़ी पास्ता के लिए मैंने दरमियाना सा प्याज लिया था, उसको लाइट ब्राउन किया, उसके अंदर सॉस टमाटर डाली, कनौर चिकन, सोया सॉस, नमक, काली मिर्चें, बस मोर देन इनफ ये मसाले हो गए। बहुत ज़्यादा मसाले डालने से ना उस चीज़ का जायका नहीं आता, हमें मसालों का जायका आता है, तो वो जो हम चीज़ बना रहे होते हैं उसका जायका नहीं आता। मैंने वो बना के मोज़रेला डाला, ऊपर मैंने इमोंताल वाला चीज़ लगा के बेक करने रख दिया। और जहाँ तक बात है ये मिल्क केक के, जो मैं केक बनाने लगी हूँ स्पॉन्ज केक, इसके लिए मैंने क्या किया था, 200 ग्राम मैंने मैदा लिया था जिसको मैंने स्टेन करके डाला था। और मैंने 1 साशे लिया था वनीला शुगर, 1 साशे लिया था मैंने बेकिंग पाउडर, और मैंने लिया था 100 ग्राम मक्खन, और मैंने इसके अंदर चीनी बहुत थोड़ी ऐड की थी, 100 ग्राम मैंने ऐड किया था। मैंने ऊपर लिख दिया है मैंने थोड़ी क्यों ऐड की थी, मैं आपको बताती चलती हूँ। क्योंकि जब हमने केक पे भी इतनी ढेरों ढेर चीनी डाल देनी है, क्रीम इसमें यूज़ होगी उस पर भी चीनी डाल देनी है, और जब हम मिल्क इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं 3 तरह के मिल्क इसके अंदर पड़ेंगे, मैंने आगे लिख दिया है, मैं आपको बताते भी चलती हूँ। तो उसमें जब सब कुछ मिल मिला के इतना मीठा हो जाता है कि सर को चढ़ जाता है, इसलिए मैंने चीनी बहुत थोड़ी रखी थी। 100 ग्राम बटर, 100 ग्राम चीनी, 200 ग्राम मैदा, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये अपने रात याद रखना है। उसके बाद मैंने क्या किया था, मिल्क के साथ जो मैंने किया था आपको आगे नजर आ जाएगा। और मैंने क्रीम कैसे जी बनाई थी, पिंक क्रीम, वो भी आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने जब पास्ता तैयार हो गया मैं इसको ओवन के अंदर डाल दूंगी। मैंने केक को बेक करने के लिए रख दिया है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आपको डार्क ब्राउन चाहिए तो आप 25 से 30 मिनट भी कर सकते हैं। 30 मिनट में जब तक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आई गेस 20 से 25 मिनट ना मोर देन इनफ है।
इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने 200 डिग्री पे रख दिया था इसको और मैंने क्रीम के लिए मस्कापोन यूज़ की है। अगर आपके पास, वैसे दूसरे ममालिक में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि अरब ममालिक में भी, पाकिस्तान में भी, दूसरे हर ममालिक में व्हिपिंग क्रीम आपको मिल जाती है। आपने सिर्फ उसको ना बीट करना होता है, वो बड़े मज़ेदार किस्म की फ्लफ़ी बन जाती है। मेरे यहाँ पे फ्रांस में मुझे अभी तक नहीं देखा, शायद हो सकता है ज़रूर हो गया, ऐसा नहीं होता कि ना हो, हमें खुद ही बनानी पड़ती है। इसके लिए मैंने लिया था मस्कापोन, लिया था फ्रेश क्रीम ली थी, इसको मैंने मेलांजे कर दिया, लाइक मिक्स कर दिया और बीट कर लिया। इसके लिए मैंने यूज़ किया था आइसिंग शुगर, हाफ कप मैंने ऐसे ही मेजरमेंट किए बगैर डाल दिया था, क्योंकि मैं बेकिंग करती रहती हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि कितनी चीनी पड़ेगी तो क्या इसका जायका निकलेगा। आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आप प्लीज़ उसको मेजरमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि बेकिंग की जो पहली शर्त है ना, जो बिल्कुल रूट है, वो यही है कि इंग्रेडिएंट्स जो है ना फुल मेजरमेंट के हिसाब से आपने डालनी होती हैं। 19-20 का फ़र्क पड़ता है तो सारे के सारे ना रेसिपी ख़राब हो जाती है। ओके जी, तो यहाँ पे बारी आ जाती है फ्लावर्स के लिए। मैं आपको जैसे बता रही थी, मैं इतना ख़वार हुई इन फूलों के लिए। तो फिर एक बार मैं ना जुम्मा पढ़ने गई हुई थी, उसके साथ एक अरबी दुकान थी, उसके में इस तरह की दुकान में मैं हालांकि पता कर चुकी हुई थी, लेकिन उस दुकान पे जब मैं गई ना, मैं बड़ी बेदिली से पूछा, क्योंकि मुझे पक्का पता था कि नो ही होना है। तो मैंने बड़ी दिली से पूछा, कहते हैं हाँ है पड़े। मैं कह हैं, आपकी मेरी आंखें खुल गई। मैं कह जी है। तो मैंने फटाफट उसको ले लिया वहाँ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इस तरह से मुझे ये फ्लावर्स मिल गए थे। और ये देखिए इस केक का कलर कितना खूबसूरत आया है ना। हालांकि अगर मैं सिर्फ केक खाना होता ना, मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ब्राउन करती, लेकिन अभी मुझे इसके लिए ना मिल्क केक के लिए यूज़ करना था, इसलिए मैंने लाइट ब्राउन रखा है। मैंने इसके अंदर जितना मिल्क हमने यूज़ किया था, एक मैंने ना चीनी वाली कॉन्डेंस मिल्क यूज़ किया था, एक चीनी के बगैर वाला कॉन्डेंस मिल्क यूज़ किया था, और फ्रेश क्रीम यूज़ की थी। जैसे कि आगे आपने देखा, मैंने मेंशन भी कर दिया हुआ है। उसको मैंने मिक्स करके रख दिया, और शोंती क्रीम जो कि मैंने रखी हुई थी व्हिपिंग क्रीम को फ्रिज में, वो मैंने निकाल दिया। मैंने जब सब केक के अंदर इसका ना मिल्क को डाल दिया, इसके मैंने आधे से पौने घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताकि इस तरह से ये होगा कि केक ना पूरा का पूरा मिल्क अच्छी तरह से जज़ब कर ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया था, व्हिपिंग क्रीम ऊपर लगाई है और ये पिस्ते के साथ इसको डेकोरेट किया है, और साथ में मैंने रख दिया ये सूखे हुए फ्लावर्स, जिनके लिए मैं बड़ा ख़वार हुई थी। लेकिन हाँ जी, ये बात है कि केक बड़ा प्यारा सा बन गया था, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। आई डोंट नो को भी मेरी तरह ये केक प्यारा लगा है या नहीं। अगर तो आप कहती हैं येस, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये मेरी सारी जर्नी थी गोबोपाती से की, ये फ्लावर्स की और ये मिल्क केक की। यकीन करें, जिस तरह से ये खूबसूरत लग रहा है उससे ज़्यादा मज़ेदार बना था। मेरी फैमिली को बहुत पसंद आया था। मेरे बच्चों को ज़्यादातर ये केक शेक पसंद नहीं है। मेरा माशाल्लाह से बड़ा वाला बेटा है, बस वही केक खाता है, लेकिन सिर्फ चॉकलेट केक खाता है। लेकिन यकीन करें, उसको ये केक इतना पसंद आया और मैं हैरान हो गई। कहती मैं कि मैं दोबारा बना सकती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ ना, कोई नई चीज़ ट्राई करती हूँ, तो मैं अपने बच्चों को खिलाने के बाद उनसे पूछती हूँ क्या मैं दोबारा बना सकती हूँ। अगर तो वो कहते हैं कि हाँ दोबारा बना सकते, तो इसका मतलब मैं पास हो गई हूँ। और जिन लोगों को जब वो मुझे कहते हैं मुँह बनाते हैं ये चीज़ बच जाती है, मैं कहते ले वही है चीज़ दोबारा फंस गई है, दोबारा नहीं बना सकती मैं। ऐसे भी बच्चों वाली माओं को ना बच्चों के मूड के हिसाब से चलना पड़ता है। उनको जो चीज़ पसंद आती है ना, हमें तो लगता है कि भाई ये क्या ही खूबसूरत चीज़ मज़ेदार सी बन गई है, और हम ना घूम फिर के वही चीज़ें बनाते रहते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा उल्टा हिसाब से चलती हूँ। मुझे जैसे लगता है कि ये चीज़ मेरे बच्चों को पसंद है, मैं वो चीज़ बहुत कम बनाती हूँ। इस तरह से कि मैं बार बार बनाऊँगी, कहीं उनका दिल ना चढ़ जाए, तो जो जिस चीज़ उनको पसंद आई है वो भी खाना ख़त्म ना कर दे। क्योंकि मैं अक्सर बताती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे खाने पर थोड़ा सा टफ टाइम देखते हैं। इंशाअल्लाह से बेहतर हो जाएंगे। आपका साथ रहा, आपकी दुआएं रहेंगी तो ज़रूर बेहतर होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हर वीडियो में बहुत मेहनत होती है, इस वीडियो में भी बहुत मेहनत की थी। आई होप आपको नज़र आई होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।